हेलो दोस्तों, आई एम कमिंग विद अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट की सीरीज़ कर रहे हैं। ओके, और ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर 140 तक हम लोग वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर भी चुके हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग वर्ड मीनिंग 141 से लेकर 150 तक करेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ टाइम इशू तो मैं आज आपको 20 वर्ड मीनिंग्स नहीं करा पा रहा हूँ। ओके, आज मैं आपको 10 वर्ड मीनिंग्स करा रहा हूँ और आई विल ट्राई कि मैं फिर आपको जल्दी जल्दी से 30 वर्ड मीनिंग्स कराना भी स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि जल्दी से हमारा वोकैब का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और अदर्स चीज़ों में भी जंप कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम के लिए टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं मीनिंग नंबर 141 से। ओके, तो मीनिंग नंबर 141 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो मीनिंग हमारी 141 है, इसमें हमारे दो पार्ट आ रहे हैं। केव, एक केव आ रहा है वी और एक केव आ रहा है नाउन। अब वी क्या होता है और नाउन क्या होता है पहले ये सुन लीजिए। जो हमारे वी होता है, वी ये होता है हमारा वर्ब। क्या होता है? ये वर्ब होता है। जो एन होता है ये हमारा क्या होता है? ए होता है हमारा, सॉरी एन होता है हमारा नाउन। तो वी होता है वर्ब और एन होता है नाउन, और दोनों में लिखा है केव। तो इससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो केव है वो एज अ वर्ब जब यूज होता है तो तब उसकी मीनिंग क्या होती है, और यहाँ पे जो केव लिखा है अगर वो एज अ नाउन यूज होता है तो उसकी मीनिंग उस टाइम क्या होती है, राइट। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो केव लिखा है, केव अगर केव एज अ वर्ब यूज होगा, केव अगर एज अ वर्ब यूज होगा ना, तो आप इसको याद कर लेंगे, दबाव में टूट जाना, कोलैप्स। दबाव में टूट जाना, कोलैप्स। ओके, तो आप चाहे तो इसको याद कर लीजिएगा, अदरवाइज मैंने इसको याद नहीं करा है। आप कोलैप्स याद कर सकते हैं। कोलैप्स मतलब कि केव, जो केव होता है, केव अगर केव एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है तो हम उसको याद करेंगे दबाव में टूट जाना, कोलैप्स। कोलैप्स इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, और अगर वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से याद करेंगे। देखिए, अगर केव एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो आपको पता है गुफा, जहाँ पे शेर रहता है गुफा में, राइट, लॉयन रहता है, तो यहाँ पे उस वाले केव की बात हो रही है, राइट। जो हमारा केव होता है वो अगर एज अ नाउन यूज होता है तो आप समझ जाइए कि वो गुफा की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें लॉयन रहता है, लॉयन जिसमें शेर रहता है ना, उस गुफा की बात हो रही है। ओके, द अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हिल, अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हिल, अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हील। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, दोनों मीनिंग आपकी केव है, बस इसमें एज अ वर्ब जो यूज़ हो रहा है और एज अ नाउन जो यूज़ हो रहा है ना, ये तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया। एज अ वर्ब यूज़ होगा तो दबाव में टूट जाना, एज अ नाउन यूज़ होगा तो गुफा। तो यहाँ याद कर लेंगे आप कोलैप्स, यहाँ याद कर लेंगे अ लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ द हील। ओके, ऑफ अ हील। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में। वर्ड मीनिंग नंबर 142। इसको आप कैसे याद करेंगे। ओके, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे पहले आप इसकी मीनिंग देख लीजिए, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सेंसर मतलब लिखा है, सेंसर मतलब प्रतिबंधित करना। टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स, टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे ये बैंक है, ये क्या है, ये एक बैंक है। ओके, अब इस बैंक में क्या हो गया कि यहाँ पे जो जो यहाँ पे वर्कर्स होते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर जो काम करते हैं, ठीक है, वहाँ काम कर रहे हैं, ये चोर है। ये कौन है? ये है चोर। ओके, ये चोर है। तो अब यहाँ पे चोर है, अब यहाँ पे चोरी करने आया, कहाँ पे? बैंक में चोरी करने आया। तो बैंक वाले बोल रहे हैं सर, बैंक वाले बोले सर कि जब कोई भी चोर बैंक में चोरी करना आता है ना, तो हर बैंक में ज़्यादातर लोगों ने सेंसर लगवा रखा है कि अगर चोर चोरी करता है तो हम लोग सेंसर दबा देंगे, जिससे कि सबको पता चल जाएगा कि इस बैंक में चोरी होने वाली है या चोरी हो रही है, तो हमारी हेल्प लोग करेंगे, राइट, पुलिस को बुला देंगे। तो जो वहाँ बैंक के मैनेजर था उसने बोला कि सेंसर लगवाना तो आपने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन चोर ने बोला, चोर वहीं बैंक के अंदर था, चोर ने बोला कि सेंसर नहीं लगेगा इस बैंक में, सेंसर इस बैंक में नहीं लगेगा। तो चोर ने बोला ये चीज़ों को प्रतिबंधित करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, मतलब कि इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। ये अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स हैं, ये अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो सेंसर से आप याद कर लेंगे कि सेंसर से आप क्या याद कर लेंगे कि चोर ने बैंक में सेंसर लगवाने से मना कर दिया, राइट, क्योंकि अगर बैंक में सेंसर लग जाएगा तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके, और सेंस्योर, इसी से रिलेटेड मीनिंग है। यहाँ सेंसर है, यहाँ पे सेंस्योर है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे? तो सेंस्योर को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, राइट,
आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, राइट, इंश्योरेंस। तो सेंश्योर को आप कैसे याद करेंगे, सेंश्योर इंश्योर, सेंश्योर इंश्योर, जहाँ भी आपके मुंह से निकलेगा सेंश्योर, ठीक है, और आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक भी होना चाहिए इंश्योर, मतलब कि इंश्योर से इंश्योरेंस, मतलब कि एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो एक आपके नेबर्स हैं उनसे बोल रहा है कि आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। क्या करा लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। ओके, तो आपके नेबर्स बोल रहे हैं मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा, ठीक है, मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो पॉलिसी का जो एजेंट था ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एजेंट था, वो क्या करने लगा, वो निंदा करने लगा। क्या करने लगा, वो आपके नेबर्स की निंदा करने लगा, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, दोबारा से बता दे रहा हूँ, मीनिंग नंबर जो 143 है, इसमें लिखा है सेंश्योर। सेंश्योर से आपके माइंड में आएगा इंश्योर, इंश्योर से हो जाएगा इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरेंस का जो एजेंट था, वो आपके नेबर्स के पास आके इंश्योरेंस की पॉलिसी उनको देना चाह रहा था और उन्होंने मना कर दिया। तो जो एजेंट था वो आपके नेबर्स की निंदा करने लगा। क्या करने लगा, निंदा करने लगा। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारी चाउज, 144। इसको आप कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपने ये तो देखा ही होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए चेस है, चेस, ठीक है, चेस। अब यहाँ पे चेस में ये देखिए, यहाँ पे ये गोटी है, चेस की गोटी होती है ना, पासे जो भी हैं। तो यहाँ ये एक तरफ आप बैठे हैं, एक तरफ आपका दोस्त बैठा है, आप दोनों लोग आराम से खेल रहे हैं चेस, कोई दिक्कत नहीं है। चाउ से हम कर लेंगे चेस, ठीक है, चाउ से चेस कर लेंगे। तो क्या हो गया, आप दोनों आराम से चेस खेल रहे हैं, आपका एक दोस्त आया जो कि बहुत गुस्से में था और उसने क्या कर दिया, इन सारी गोटियों को क्या कर दिया, यहाँ से वहाँ फेंक दिया उठा के, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे उठा उठा के यहाँ वहाँ फेंक दिया। तो क्या हो गया, अब सारी गोटी चारों तरफ फैल गई। देखिए कैसे फैली हुई है गोटी, मतलब कि अफरा तफरी करना, अफरा तफरी करना, राइट। उसने क्या कर दिया, मतलब कि अव्यवस्था कर दिया, मतलब कि उसने हर चीज़ को कंप्लीटली डिसऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो आप इसको अव्यवस्था भी याद कर सकते हैं, आप इसको अव्यवस्था भी याद कर सकते हैं, या तो आप इसको अफरा तफरी भी याद कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रही है ना आपको बात। आप इसको अफरा तफरी भी याद कर सकते हैं। मतलब अफरा तफरी क्या होता है कि मतलब चीज़ को बिगाड़ देना, यहाँ से वहाँ फेंक देना, मतलब कि अफरा तफरी कर देते हैं ना लोग। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, कि आप और आपका दोस्त खेल रहे थे चेस, और आपका एक और दोस्त आया, उसने आपके और आपके दोस्त की जो चेस की गोटियाँ थी सबको उठा के यहाँ वहाँ फेंक दिया, ऐसे ऐसे एक दूसरे से मिला दिया, अफरा तफरी कर दिया। जो चीज़ पहले ऑर्डर में रखी थी, अब उसने उन चीज़ों को डिसऑर्डर में कर दिया। क्या कर दिया, डिसऑर्डर में कर दिया। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है आपको। ओके, तो अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर 145। इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए। तो मीनिंग नंबर जो 145 है हमारी, तो इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए। आप मान लीजिए आपके नेबर में एक लड़की रहती है, आपके नेबर्स में मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका घर है, यहाँ पे ये एक लड़की का घर है, ठीक है। वो अपनी छत पे खड़ी है, ठीक है, वो अपनी छत पे खड़ी है, वो आप और आप भी यहाँ पे अपनी छत पे खड़े हैं, ठीक है। आप भी अपनी छत पे यहाँ पे खड़े, वो भी अपनी छत पे खड़ी है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है करिश्मा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है करिश्मा। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है करिश्मा। समझ गए आप। तो करिश्मा और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप कह रहे हैं करिश्मा तुम क्या लग रही हो, तुम टिप टॉप लग रही हो, टिप टॉप लग रही हो, ठीक है। तो ये करिश्मा खड़ी है और ये आप खड़े हो, तो आप और करिश्मा एक दूसरे को देख रहे हैं। तो करिश्मा ने आपकी तरफ देखा, तो आपने करिश्मा से क्या बोला, करिश्मा टिप टॉप, करिश्मा टिप टॉप लग रहे हो। तो हम इसको इस तरीके से याद करेंगे। तो मतलब कि देखिए यहाँ पे जो हमारा 145 मीनिंग है, इसमें क्या हो गया, करिश्मा, करिश्मा आ रहा है ना पूरा। तो करिश्मा और तुम टिप टॉप लग रही हो, मतलब टिक, करिश्मा टिक। तो करिश्मेटिक को याद करेंगे आकर्षक, मतलब करिश्मा जो थी वो टिप टॉप लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, राइट। तो करिश्मेटिक हो जाएगा, करिश्मा तुम टिक टॉक लग रही थी, टिकटॉक, टिकटॉक की वो वीडियो बनाती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। नया वर्ड निकल आया, करिश्मा टिक, करिश्मेटिक होता है, करिश्मा एक लड़की है जो टिकटॉक की वीडियो बनाती है, छत पे टिकटॉक की वीडियो बना रही थी। तो आपने उससे बोला कि यार तुम बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और अट्रैक्टिव लगती हो जब करिश्मा तुम टिकटॉक की वीडियो बनाती हो। तो करिश्मेटिक मतलब करिश्मा टिकटॉक की वीडियो बनाती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके,
अब यहाँ पे अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर 146। आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो मीनिंग नंबर 146 है, इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ और वीडियो में, जो भी मेरी वीडियो देखता है उन्हें पता भी होगा कि जहाँ पे भी सिर्फ 3 वर्ड आ रहे हैं, चेस्ट, पवित्र, प्योर, इसके लिए आपको न्यूमोनिक्स याद करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि बताने को मैं आपको बता सकता हूँ, देयर इज़ नो नीड, ओके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और कोई इसकी नीड भी नहीं है बताने की, ओके, बताने को बता सकता हूँ। बट आप खुद सोचिए, ऑलरेडी आपके पास इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी वोकैब ऑलरेडी है, अभी सिनोनियम एंटोनियम्स भी करने हैं, तो हर छोटी से छोटी चीज़ का भी अगर आप न्यूमोनिक्स या अगर उनकी ट्रिक अपने माइंड में रखने लग जाएंगे, तो आपका माइंड कितनी चीज़ को अपने पास कंज्यूम कर पाएगा, आप बताइए ना। तो इन छोटी चीज़ की वजह से आप अच्छी चीज़ें भी भूलने की कहीं ना कहीं डाउट हो जाते हैं, राइट। तो जो चीज़ याद करना है मैंडेट है, जहाँ पे दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे याद कीजिए। जो जिसमें 3 ही वर्ड है उसको आप 10 बार मुँह से ऐसे ही बोल लेंगे ना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा और डेली बेसिस पे रिवाइज़ तो आप करेंगे ही करेंगे, राइट। तो आपको इसका कोई नमूनिक्स याद नहीं करना है। अभी वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और 10 बार, अभी से 10 बार चेस्ट माने पवित्र प्योर, चेस्ट पवित्र प्योर, चेस्ट पवित्र प्योर, चेस्ट पवित्र प्योर, ऐसे बोलिए, आपको अपने आप माइंड में आ जाएगा, ओके। तो अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। मीनिंग नंबर है हमारी 147। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा, इसको आप 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, एक चाऊ और एक विनिज्म। चाऊ विनिज्म, तो चाऊ चाऊ को आप किससे कर लेंगे? ताऊ से। एक गांव के ताऊ हैं, ठीक है, एक गांव के ताऊ हैं। और विनिश से कर लेंगे विनिश, विनिश से कर लेंगे क्या? फिनिश, विनिश से कर लेंगे फिनिश, ओके। तो एक जो आपके गांव के ना एक ताऊ हैं, वो आपसे ये बोल रहे हैं कि यार मेरे बड़प्पन की भावना सब खत्म हो गई, बड़प्पन की भावना, राइट, मतलब कि बड़प्पन की भावना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में एक ताऊ रहते हैं, चाऊ से ताऊ, चाऊ से ताऊ, और विनिश से फिनिश, विनिश से फिनिश। तो चाऊ विनिज्म, ताऊ फिनिश, चाऊ विनिज्म, ताऊ फिनिज्म, मतलब ताऊ फिनिश, ताऊ को फिनिश नहीं करना है, ताऊ की बड़प्पन की भावना फिनिश हो गई, वो आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो चाऊ मतलब ताऊ और विनिश मतलब हो जाएगा फिनिश। तो ताऊ आपसे ये बोल रहे हैं कि यार भाई मेरी जो बड़प्पन की भावना थी ना यार, अब वो सारी ख़त्म हो गई हैं, वो मैं दोबारा नहीं ला सकता हूँ क्या? तो आपसे वो बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बोल रहे हैं कि वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकती जो चीज़ थी, बट आप ट्राई कर सकते हैं, आपको कुछ परसेंट तो रिजल्ट अच्छा मिल ही जाएगा, राइट। तो आप उनसे बात कर रहे थे, तो उसी से वर्ड मीनिंग भी आपकी बन गई। देखिए, तो क्या बोलेंगे आप? चाऊ को अलग कर लेंगे विनिश से फिनिश, तो चाऊ से ताऊ और विनिश से फिनिश, तो ताऊ की फिनिश हो गई क्या? बड़प्पन की भावना, बड़प्पन की भावना फिनिश हो गई, मतलब कि फीलिंग ऑफ सुपरियरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर, फीलिंग ऑफ सुपरियरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं, ओके। मीनिंग नंबर 148, चीट। चीट का मतलब सबको पता है, बहुतों के साथ चीट हुआ भी होगा, चीट किया भी होगा, और चीट का मीनिंग भी आपको पता ही होगा, ठीक है, कॉमन वर्ड है, शुरू से सुनते आए, चीट, चीटिंग करना, स्कूल में चीटिंग करना, कॉलेज में चीटिंग करना, एक दूसरे के साथ चीट करना, तो वही चीट है यहाँ पे भी। तो चीट का मतलब हो जाता है धोखेबाज या धोखा देना, मतलब कि धोखेबाज या धोखा देना, ओके। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, चीट मतलब क्या होगा? चीट मतलब जाएगा धोखेबाज या धोखा देना, मतलब कि वन वू चीट्स और डिसीव, वन वू चीट्स और डिसीव, ये याद कर लीजिए। अदरवाइज आप इसको याद कर सकते हैं, द एक्ट ऑफ डिसीविंग। मैंने ये याद नहीं करा है, मैंने ऊपर वाला याद करा है, आपको जो मन करे आप याद कर सकते हैं, ओके, अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अब देखिए, अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर 149। इसको कैसे याद करेंगे? इसको भी याद करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसे याद करने का बेस्ट तरीका रहेगा, मान लीजिए ये देखिए, ये कौन है? ये आप हैं, ठीक है, और ये आपकी एक दोस्त है, लड़की है, ठीक है, ये आपकी एक दोस्त है, लड़की है, इसके ये बाल हैं, ठीक है। अभी आपकी दोस्त लड़की है, ठीक है, आपके भी बाल हैं थोड़े से, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपके बाल हैं। तब मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा है चिढ़े, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? चिढ़े, तो चिढ़े, मैं वर्ड को प्रोनाउंस ही इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपको उसका न्यूमोनिक्स वहीं पकड़ में आ रहा होगा, चिढ़े। तो चिढ़े से हो जाएगा चिढ़े हुए। तो आपकी जो दोस्त है ना, ये लड़की, ये आपसे ये बोल रही है कि यार तुम्हारा जो मुंह है वो हमेशा चिढ़ा हुआ सा क्यों रहता है?
तुम्हारा जो मुंह है वो हमेशा चिढ़ा हुआ सा रहता है, तुम्हारा मूड भी चिढ़ा हुआ सा रहता है, ठीक है। तो उसने आपको डांटना शुरू कर दिया, क्या करा, उसने आपको डांटना शुरू कर दिया, राइट। तो आपने क्या करा, आपने उससे फिर से लड़ाई करनी शुरू कर दिया, फिर से उससे चिढ़ने लग गए। तो चिढ़े, जहाँ भी लिखा होगा चिढ़े, तो आपको हो समझ में आ जाएगा डांटना, कि उसकी जो दोस्त थी उसको डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मुंह और उसका दिमाग हमेशा चिढ़े हुए रहता था, चिढ़ा हुआ रहता था। तो ये हो जाएगा चिढ़े, CHIDE। तो चिढ़े, चिढ़े मतलब हो जाएगा डांटना, डांटना शुरू कर दिया, मतलब कि टू रिप्रीमेंड एंड टू स्पीक सेवरली टू समवन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके दोस्तों। अगली वर्ड मीनिंग में हम लोग जंप करते हैं, मीनिंग नंबर 150, ओके। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का बेस्ट तरीका रहेगा, इसको शोर मचाना, शोर मचाना, ठीक है। यहाँ पे आप इसको याद मत कीजिएगा, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शोर मचाना। शोर के बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मचाना, ठीक है, शोर मचाना। अब इसको देखिए, ध्यान से सुनिए कैसे याद करेंगे। क्लैमर, क्लैमर से ग्लैमर। मान लीजिए एक हीरोइन है, एक हीरोइन है, वो जैसे ही स्टेज पे आती है ना, तो एक लड़का चिल्ला के बोलता है कि ग्लैमर का ग्लैमर देखते ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या करा, ग्लैमर का ग्लैमर देखते ही लोगों ने क्या करा, शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ग्लैमर का ग्लैमर, GLAMOUR, ग्लैमर, ओके। मैंने उस वर्ड से ही रिलेटेड यहाँ पे मीनिंग भी बना दी, ग्लैमर मीन्स ग्लैमर, ओके, इक्वल। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ग्लैमर, एक लड़की स्टेज पे आती है, ओके, वो एक हीरोइन होती है, तो आती है, जैसे वो स्टेज पे आती है तो लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो एक लड़का चिल्ला के बोलता है कि मैडम, आपका जो ग्लैमर है ना, ग्लैमर, आपको जो ग्लैमर है, तो आपके ग्लैमर का ग्लैमर देखते ही, आपके ग्लैमर का ग्लैमर देखते ही लोगों ने क्या करा, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मतलब कि टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड, टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके दोस्तों। तो हमने अपनी 150 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर ली है, ओके। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मैथ के कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर या जो कॉन्सेप्ट्स की वीडियो होती है वो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट पिक किया है और उसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी है। अगर आपको वे ऑफ टीचिंग मेरा मैथ का पढ़ाने का कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देने का अच्छा लग रहा है तो आप बता सकते हैं, आई विल कंटिन्यू द वीडियो और प्लेलिस्ट, ओके, सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको वहाँ पे वो वाली वीडियो स्टॉप करके मैं इंग्लिश की वीडियो बनाने में ज़्यादा फोकस करूँगा, ओके। तो आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। दिसंबर ऑलमोस्ट एंड हो गई है, जनवरी स्टार्ट होने वाली है, फोकस ऑन द एग्ज़ाम्स, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।